वेलकम टू इंटेलेक्टिव केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड in the last video we have completed the crystal field theory, so now the time for the coordination chemistry, in which I have told that कि coordination compound में color present होते हैं तो क्यों present होते हैं. So we will discuss in this video why the coordination compounds are generally colored. So let's start the discussion. So a substance exhibits the color because it has the property to absorb the certain radiations from the visible region of the spectrum. कैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और किस प्रकार से कलर शो करते हैं, दिस ऑल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू बी डिस्कस हियर. क्यों करते हैं ये सब डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं. सो इफ यू आर न्यू एट माय चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो लेट्स स्टार्ट. इफ फॉर एग्जांपल द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट, radiation corresponding to red light are absorbed and the reflected light will consist of the radiation corresponding to the complementary colors. This is the important term, complementary colors of blue color is in particular. Generally यहाँ पे क्या होता है कि जो कलर एब्जॉर्ब की जाती है वो हमको नहीं शो करती है, जो कलर रिफ्लेक्ट होती है उसी का कलर हमें दिखाई देता है. बेसिकली फिजिक्स में भी हम लोग ये पढ़ते हैं why any color we can observe here. तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वही कलर हमको यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, वही कलर हमको दिखता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्प्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं सब पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, जो भी आपको कलर दिखता है वो उस एब्जॉर्प्शन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है. फॉर एग्जाम्पल रेड का ब्लू दिखता है आपको. सो अ सब्सटेंस देयरफॉर विल अपीयर टू हैव द ब्लू कलर हाइड्रेटेड कॉपर. Basically example is CuSO4.5H2O. This is your hydrated copper. Copper sulfate का जो आपका blue color का crystal दिखता है आपको, absorbs the red light and it appears blue color. And why it is appearing and why it is showing the blue color instead of red color, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. So in the case of the transition metal complexes, the energy difference between the two sets. In the last video we have completed क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है जब कोई भी सब्सटेंस उसको प्रोसीड करता है हमारे बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए. तो अकॉर्डिंग टू देयर रिपल्सन, जितना मैक्स रिपल्सन वो फील करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू बी स्प्लिट अप इनटू द टू सेट्स. हायर एनर्जी लेवल दैट इज द ईजी एंड लोअर एनर्जी लेवल दैट इज T2G. सो दैट एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लो, दैट इज यूजुअली स्मॉल. बेसिकली क्या होता है, स्मॉल होता है तो वो कलर शो करते हैं. So the excitation of an electron from the lower d orbital to the higher energy d orbital, for example from T2Z to EZ, the orbital in octahedral complexes, and it will be from T2 to E in the tetrahedral complexes. क्योंकि उस टाइम हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों पढ़ लेते हैं. अब जो आप नए हैं, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज आप पुराने वीडियो को प्रेफर करें. मैं ऊपर आपके यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कैसे वहां स्प्लिटिंग हुई थी, कैसे वहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. Okay, so now is therefore very easy and can be achieved even by the absorption of lower amount of energy or radiation in the visible region. Visible region होना जरूरी है क्योंकि ये तभी हम यहाँ पे कलर कोई भी ऑब्जर्व कर पाएंगे. और जो भी यहाँ पे ट्रांजिशन होता है वो बिटवीन द डी ऑर्बिटल सबशेल के बीच में होता है, फ्रॉम T2G to EG, फ्रॉम EG to T2G. तो वो क्या होता है वहां पे, इस तरह के ट्रांजिशन को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ बोलने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, DD ट्रांजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज जेईई मेंस, नीट, कहीं भी जाएंगे DD ट्रांजिशन से क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं. So as a result, the absorption of some selected wavelength of visible light, the complex appears color. इसीलिए वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं. आइए दिखाते हैं हम आपको. फॉर एग्जाम्पल फॉर येलो लाइट इज एब्जॉर्बिंग, इट्स वेवलेंथ इज 535 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज वॉयलेट. So whatever the substance is absorbing the yellow color light, so it will be appeared as a violet color. And
if 500 nanometer light is absorbing, which is responsive for the blue green, so it will be appeared as a red, because red is now the complementary color for this. If it is absorbing blue color light 475 nanometer, so it will be appeared as a yellow orange. Likewise 600 nanometer for the red light, it will be appeared as a blue color. So ये एक कलर एब्जॉर्प्शन का टेबल है, यहाँ पे कलर कौन सी एब्जॉर्ब करती है, कौन से कलर आपको ऑब्जर्व होता है, that is your observation. Whatever the substance, it is looking like blue color दिखता है, red color दिखता है, yellow color दिखता है, violet दिखता है, purple दिखता है, जैसा भी दिखता है आपको, that is your complementary color, whatever you are observing. Is that clear? Okay, so this is the very first example, whatever I have taken just for example to discuss here. TiH2O whole 6 3 plus, or basically you can see that TiH2O whole 6 Cl3. This is your whole complex, and this is in the ionic form, and this is in the molecular form. So let's start. Titanium is having its oxidation state here 3 plus, and here I am writing here oxidation electronic configuration. So here 3 plus means scandium titanium. It is having, this is the basically for Ti, and it is having like this 2 here and here 1, and scandium, it is titanium. If you are going for titanium 3 plus, then it will be appeared as, you can make here 1 2 3 4 and 1 here, and 2 electron, 2 from here, 1 from here is going out, and it is having 1 unpaired electron in its d orbital, right? So basically it is a D1 system. D1 system. This is your D1 system. Okay, so I'm going to wrap it to make another new diagram. So in the next, whatever we are going to do here, DD transition. Let's see, I am making the 2 sets of d orbital, T2g and EG. So basically this is your T2g and this is your EG. So it is a D1 system, so 1 electron is here, unpaired electron. So basically we can write here T2G1 and EG0, and it is absorbing some amount of heat, some amount of energy or radiation H nu. So what will happen, basically the electron will excite to the EG level, so it will go from T2G to EG. So in another case, what will happen here, it will be appeared as here, and now the state T2G0 and EG1, right? So we can write here T2G0 to EG1, and it was here T2G1 and EG0. So here, whatever amount of radiation or energy it has been absorbed, that is showing some amount of color, जो कि हमने पीछे दिखाया है यहाँ पे. अगर ये येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो आपको वॉयलेट दिखता है, ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करती है तो आपको येलो ऑरेंज दिखता है, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसको ब्लू कलर दिखता है. उसी तरीके से यहाँ पे जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगी वो एनर्जी को, इसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा कि वो इस डेल्टा ओ को, बैरियर को क्रॉस करके T2G से EG तक पहुंचेगा, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया दैट इज रिस्पोंडिंग फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ वेवलेंथ. तो उस कलर को एब्जॉर्ब करेगा और उससे कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होती हैं उसको वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपको ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो यहाँ पे TiH2O whole 6 का एक कलर जो आपको दिखता है वो आपको दिखेगा यहाँ पे. तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दिस इज वन टाइप ऑफ d ऑर्बिटल, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ, दिस इज हैविंग द सेम सेट एंड इट इज नोन एज द DD ट्रांजिशन. क्या बोलते हैं इसको, एक वाइड टर्म दिया जाता है इसको, DD ट्रांजिशन. याद रखिएगा इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज DD transition. Okay, now next, so now we have to observe here some important point. It is important to note that in the absence of ligand, crystal field splitting does not occur. Means अब ligand नहीं रहेगा तो हमारे जो जितने भी d ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट अप नहीं होंगे, और वो कैसा शो करेंगे, एक डिजेनरेट ऑर्बिटल की तरह. Hence the substance is colorless. तो वहां पे कैसा होगा, कोई भी कलर आपको नहीं शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, removal of water from TiH2O whole 6 Cl3 on heating renders it colorless. जो भी कलर है वहां पे उस H2O की प्रेजेंस की वजह से है. जैसे ही आप वहां से H2O को हीट अप करके निकाल देते हैं तो हमारा जो कलर शो कर रहा था अब वो कलर ना शो करके कलरलेस शो करेगा, राइट? सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट कलर, और व्हाइट कोई कलर नहीं होता बिकॉज वहां पे सभी कलर्स की मिक्सचर होती है. But CuSO4.5H2O, this is your hydrated copper sulfate is blue in color. ठीक है, तो बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है, जो लिगेंड होता है बेसिकली दैट लिगेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द कलर इन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल. So the influence of the ligand on the color of a complex may be illustrated by considering the NiH2O6 2+ complex, which forms the nickel 2+ chloride is dissolved in water. और वो क्या होता है, कैसे हम लिगेंड्स को हटाते जाएंगे और वहां पे कलर चेंज होता रहेगा, और वहां पे जिस भी रेशियो हम मिलाते हैं वो रेशियो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, निकल और इथिलीन डाइएमीन को, उसमें हमने क्या डाला है, इथिलीन डाइएमीन डाला हुआ है, और ये इथिलीन डाइएमीन 1:1 की रेशियो में, 2:1 की रेशियो में, 3:1 की रेशियो में मिलेगा, मोलर रेशियो में, और क्या कलर में चेंज होता है, लेट्स सी हियर. बेसिकली it is showing green in color, NiH2O6 2+, it is in green in color. जैसे क्या है, ये ग्रीन कलर का है, और जैसे ही वहां पे एक इथिलीन डाइएमीन डाला वहां पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इथिलीन डाइएमीन है, H2O का होल 4 है, और वहां पे 2 H2O के बदले एक इथिलीन डाइएमीन. अब इसका कलर कैसा शो कर रहा है, एक्वस फॉर्म में, और इसका जो कलर होता है वो पेल ब्लू कलर होता है. दूसरा इथिलीन डाइएमीन आएगा, 2 H2O को रिमूव करेगा, और इसका कलर जो आएगा ब्लू कलर आएगा, right? Lastly, when all the water is replaced by the ethylene diamine, it is showing the violet color. It is showing the violet color of the solution. तो यहाँ पे we can say that हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड बदलेगा उसमें कलरिंग प्रॉपर्टी बदलेगी, क्योंकि लिगेंड बदलेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बदलेगी, स्प्लिटिंग एनर्जी बदलेगा तो वहां पे जो डेल्टा ओ की वैल्यू हो वो कम या ज्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, एनर्जी जो हमारी लाइट एनर्जी है, रेडिएशन है, वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एब्जॉर्प्टिव कलर है और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो बदलेगा. दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन द कलर. इसलिए यहाँ पे लाइट के वेरिएशन हो रहा है कि हम वहां पे उसके लिगेंड्स को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे उस कॉम्प्लेक्स में कलर का चेंज दिख रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. लास्टली हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी, और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत चीजों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया, बहुत कलर कैसे बनते हैं, कब हमारा कोई कंपाउंड क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा, कब हमारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाएगा, इनर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, आउटर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस सभी प्रॉपर्टीज को इन्होंने बहुत अच्छे शो किया. बट कुछ पॉइंट्स पे ये पीछे रह गए. कौन कौन से पॉइंट है? द assumptions that the interaction between the metal ligand is purely electrostatic, which cannot be said to be very realistic. Purely electrostatic है, ये कहना उचित नहीं होगा कि कहाँ पे हमारे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड भी आते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग हमारी आयनिक होगी, बट ऑलवेज इट इज नॉट शोइंग द covalent ionic bonding. So sometimes it is showing also the covalent compound. So it does not take into the account the covalent character of the bonding between the ligand and the central metal atom. Is that clear? तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने किस पे काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज्यूम करके हमारे जो मेटल आयन और जो लिगेंड है उनको पॉइंट चार्जेस और डाइपोल की तरह इन्होंने वर्क किया, और उस पे कुछ पॉइंट्स को इन्होंने क्लियर आउट किया, तो कुछ पॉइंट्स पे पीछे रह गए. Next है, this theory fails to explain the behavior of certain metals which causes the large splitting while other is showing the small splitting. क्यों हो रहा ये बता नहीं पाए, जो कि for example theory has no explanation as the why the H2O is a stronger ligand as compared to the OH minus ion, because it is a point charge and it is a dipole. और जनरली हम ये भी देखे हैं कि अभी जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनका जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है as compared to the neutral, बट यहाँ पे ये कुछ इन्फ्लुएक्शन आता है कि इन्होंने H2O को ज्यादा दिया स्प्लिटिंग एनर्जी का, OH माइनस को कम दिया हुआ, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है. Now these facts are explained by the ligand field theory and molecular orbital theory, which is even now beyond our studies. तो अभी के लिए ये हमारा क्या, ligand field theory और molecular orbital theory बहुत ऊपर की चीज है, जो कि भी काम हो रहा है इस पे और उसको समझा जाएगा, बट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या नीट जेईई मेंस के लेवल पे इतना कोई उसका उपयोग नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, बट उसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. Right, so this is all about the why the compound is coordination compound is showing the color and which type of color it is going to show, what process is going to show. So this is for today and thank you. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट और लोगों को मिल सके. और
चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।